हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत, आदर, सत्कार, अभिनंदन आपके अपने चैनल नर्सडा प्रेप पर। मैं जय गुप्ता, नर्सिंग ऑफिसर, सफदरजंग हॉस्पिटल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सभी पीजीआई संगरूर का एग्ज़ाम दे के आ चुके हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं अब सर क्या कट ऑफ रह सकती है, क्या कट ऑफ रह सकती है। पहले तो अपन पेपर के बारे में बात कर लेते हैं। पेपर कैसा था दोस्तों? पेपर था ईजी टू मॉडरेट। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि एक एक मतलब कि एक सब्जेक्ट का पोर्शन ज़्यादा था। ओवरऑल इक्वल्स था। एम आई राइट? और उसके अलावा जो पेपर था मेनली पी वाई क्यू से आया हुआ था। जैसे कि मैंने हर बार कहा है अपनी लाइव सेशन में, कहा है पी वाई क्यू अच्छे से पढ़ लेना, ऑप्स को अच्छे से पढ़ लेना। आपको संगरूर का पेपर वहीं से देखने को मिलेगा। तो ऑलमोस्ट वही पेपर है। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा टफ नहीं आया पेपर का लेवल। और अगर आप चाहते हो कि सर पेपर का सॉल्यूशन कराओ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं पेपर का सॉल्यूशन भी करा दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, बाकी पूरी वीडियो को क्लियर करने के बाद भी अगर आपको कोई लगता है कि सर कोई डाउट है, कुछ है, तो मैं हर बार आपको बताता ही हूँ अपने चैनल पे। तो आप मुझे नर्स रेडा प्रेप इंस्टाग्राम हैंडल है ये मेरा, आप यहाँ मुझे डीएम कर सकते हैं। बाकी अगर आज आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, आप चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है दोस्तों, आपका एक सब्सक्राइबर हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। थैंक यू सो मच गाइज। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं पीजीआई के लिए। तो मैंने लिखा हुआ है एक्सपेक्टेड कट ऑफ एनालिसिस। ठीक है, 2023 में भी जो मैंने कट ऑफ बताई थी ऑलमोस्ट वही वही उसी के लमसम गई थी। और इस बार भी अपन एक बार पूरा का पूरा एनालिसिस के साथ ही अपन बात करेंगे। ये एग्ज़ाम, ये पूरा का पूरा रिक्रूटमेंट का वो था फॉर्म। ठीक है ना, मैं इसको भी आपके सामने लेके आया हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है कि 4/7 को फॉर्म भरे गए थे, 4/8 लास्ट डेट है। लेकिन इसी में मैं थोड़ा सा चीज़ बताता हूँ कि जो ओबीसी कैंडिडेट हैं उनके लिए है ना 1/4/25 से 4/8/25 के बीच में उनके पास है ना सर्टिफिकेट होना चाहिए। ध्यान रखना, ओबीसी एनसीएल वालों के लिए कह रहा हूँ और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए कह रहा हूँ। ये चीज़ ध्यान रखना, 1/4/25 से लेके 4/8/25 के बीच का होना चाहिए। और वो होना चाहिए सेंट्रल का होना चाहिए, स्टेट का नहीं होना चाहिए। ठीक है ना दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ पर अपन बात कर लेते हैं। सॉरी। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट चीज़ पर बात कर लेते हैं कि ये देखो नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट थी, 51 पोस्ट थी। कैसे कैसे पोस्ट थी वो, सॉरी, वो मैंने सारा सारा लिखा हुआ है, ये रहा। यूआर की 20 सीट थी, ओबीसी की 14 सीट थी, एससी की 8 सीट थी, एसटी की 6 सीट थी और ईडब्ल्यूएस की 3 सीट थी। तो उसी के हिसाब से अगर अपन इसका है ना अनुमान लगाएं या फिर क्या कट ऑफ का रह सकता है, तो अपन देख लेते हैं। जनरल भी, जनरल की सीट कितनी थी यहाँ पे लिख देते हैं अपन सीट। ठीक है, और यहाँ लिख देते हैं कट ऑफ। ठीक है, तो जनरल की सीट अपने पास कितनी थी गाइज? 20 सीट थी अपने पास जनरल की। ठीक है, तो ऑलमोस्ट पेपर इजी टू मॉडरेट था। तो कट ऑफ है ना ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा जाने के चांसेस है। जैसे कि नेगेटिव मार्किंग तो आप सभी को पता ही, 1/4 नेगेटिव मार्किंग थी। और कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा ही जाएगा, 80+। ठीक है, जिसके भी 80+ क्वेश्चन सही हो रहे हैं या फिर 80+ परसेंटेज बन रही है, यानी आफ्टर नेगेटिव मार्किंग। ये ध्यान रखना, सारा का सारा मैं बता रहा हूँ आफ्टर नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, आफ्टर नेगेटिव मार्किंग जिसके 80+ मार्क्स बन रहे हैं वो अपने आप को सेफ जोन में रख सकता है गाइस। और थोड़ा सा +1 +2 ज़्यादा ही लेके चलना है। ठीक है गाइस, इतनी ही कट ऑफ जाएगी। ओबीसी की 14 सीट थी। हालांकि कट ऑफ भी इसके लमसम ही रहेगी, लेकिन +78 जिसके भी क्वेश्चन सही हो रहे हैं या फिर मार्क्स आ रहे हैं आफ्टर नेगेटिव मार्किंग, वो अपने आप को सेफ जोन में रख सकता है। ठीक है ना, एससी की सीट 8 थी और एसटी की सीट 6 थी और ईडब्ल्यूएस की सीट 3 थी। ठीक है, इनके बारे में अपन बात कर लेते हैं। एससी का कट ऑफ इतना सच नहीं रहेगा, लेकिन 72+। ठीक है, 72+ इसका रहेगा और 70+ इसका रहेगा, यानी कि 70+ ही कट ऑफ रहेगी, बहुत ज़्यादा डाउन नहीं जाएगी। ठीक है ना गाइज, ये वाली चीज़ आप ध्यान रखना। ठीक है ना, बाकी और चीज़ें हम क्लियर कर लेंगे। ठीक है, एससी की 72+ जिसके मार्क्स हैं, हाँ एक दो मतलब +-2 आप कर सकते हैं। बाकी आफ्टर नेगेटिव मार्किंग बता रहा हूँ, 72+ मार्क्स जिसके आ रहे हैं वो एससी में अब अपने को सेफ जोन में रख सकता है। और एसटी में जिसके 68 या 70, जिसके प्लस माइनस ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, इससे ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं या फिर क्वेश्चन सही हो रहे हैं, वो अपने आप को सेफ जोन में रख सकता है। और ईडब्ल्यूएस भी अपने आप को 70 से 72 के बीच में ही रखे। ठीक है, जिसके 72+ मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है ना, वो अपने आप को सेफ जोन में रख सकता है। ठीक है गाइज, ये सारा सारा कट ऑफ का डेटा है, वो मैंने आपको शेयर कर दिया। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है ना दोस्तों, आपको सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन इसी चैनल पर मिलेगी। थैंक यू सो मच गाइज।